नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक अच्छी सस्टेन मूवमेंट हमको देखने को मिली। ऊपर की साइड में ओपन हुए और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउनसाइड आया, लेकिन निफ्टी में अच्छा खासा अपमूव दिखा देखने को मिला। बैंक निफ्टी में जैसे ही ऊपर की तरफ ओपन हुआ, मैंने 44,020 के ऊपर बाय लिखा था। तो ऊपर में 120 तक गया और वहाँ से बैंक निफ्टी ने वापस नीचे के साइड में 942 जो सपोर्ट का एरिया था वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ गई। तो जब तक 43,880 के नीचे बैंक निफ्टी जाती नहीं है तब तक हमको सेल नहीं करना। ये मैंने क्लियर कट 4-5 दिन से मैं बोल रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी वहाँ पे ही कंसोलिडेशन हो रहा है और अभी तो कंसोलिडेशन बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। अभी गुरुवार को जो आउटकम आएगा फेड का, उसके ऊपर सब डिपेंड रहेगा कि डायरेक्शन किस तरफ आएगा। अभी जैसे कि हम लोग इंट्राडे की मूवमेंट देखते हैं तो मॉर्निंग में जो हाई हुआ था उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। और अगर कल देखते हैं कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो हाई का अपवर्ड एंगल जो है कल का, जो देखिए ये लो के नीचे ये लो मारा था और उसके बीच का जो हाई है वहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वहाँ पे एग्जैक्टली ये रुका बैंक निफ्टी। और वापस जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी टाइम एंगल आता है, टाइम एंगल के आसपास मूवमेंट आती है, तो वहाँ पे आपको कैंडल स्टिक देखना है। कैंडल स्टिक में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्स इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद एक छोटा सा दो सेलिंग का कैंडल बना, वापस एक इन्वर्टेड हैमर बना। इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने के लिए ये जो भी है, मतलब लेके जाने वाले जो है वो बहुत कोशिश करे ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो लेके नहीं जा पा रहे। तो जैसे ही इन्वर्टेड हैमर के नीचे मूवमेंट आ गई, हमको एक सेलिंग की थोड़ी सी सेलिंग दिखाई दी। उसके बाद वापस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमको कंटिन्यूस नीचे के साइड में सेलिंग दिखाई दी। और लास्ट में एक सपोर्ट के आसपास आप देखेंगे वापस एक सस्टेन मूवमेंट हुई और यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे एक 3-4 हैमर बना और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट निकल गई। तो अभी जैसे कि ये फर्स्ट लो है, यहाँ से भी अगर आप देखते हैं डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, फर्स्ट कैंडल आया, सेकंड कैंडल का लो जो है वो इंटैक्ट रहा। इतना कोशिश होने के बाद, कम से कम 8-9 कैंडल होने के बाद भी सेकंड कैंडल का लो नहीं टूटा, तो वहाँ पे हमको एक क्लियर कट इंडिकेशन आता है कि जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल का हाई क्रॉस हो जाएगा वहाँ पे आपको बाय करना है। तो ये बाय करेंगे तो आपको एक 100-150 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती है। तो ऐसे ही अगर आप छोटी छोटी मूवमेंट कैप्चर कर पाते हो साइडवेज मूवमेंट में, तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल स्टिक का जो पैटर्न्स है वो देख के। अभी जैसे कि कल क्या होगा, तो कल 44,280 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है, उसके सिवा बाय नहीं करना है। 44,200 एक रेजिस्टेंस का पॉइंट रहेगा। उसके बाद 380 और 570 एक ऊपर में रेजिस्टेंस के पॉइंट रहेंगे। नीचे के साइड में सपोर्ट में मैंने आपको बताया 43,880 के नीचे ही सेल करना है, उसके बाद 43,650 और 43,400 रहेगा। निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में ऊपर की तरफ ओपन होने के बाद कंटिन्यूस ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके गए और जाते जाते भी ऊपर ही बंद हुआ। तो निफ्टी में अगर आप इंट्राडे में देखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था कि 680 के ऊपर बाय करना है, तो 680 के ऊपर जैसे ही मूवमेंट गई वहां से आपको 18,725 तक का मूवमेंट मिला। नीचे एक बार डिप मारा लेकिन वो 680 का लो नहीं तोड़ पाया। और जैसे आप ये देखेंगे, ये हाई का जो मैंने अपवर्ड एंगल डाला है वहाँ पे ही एक सपोर्ट अपने को हमको देखने को मिला। तो निफ्टी में क्लियर कट इंडिकेशन है बाय का, लेकिन अभी भी जो मेन एंगल है या 780 से 780 के ऊपर जो बाय होने वाला है, वो ट्रिगर हमको गुरुवार को ही शायद मिल सकता है। लेकिन अभी देखने के लिए अगर हम जाते हैं तो दोनों इंडाइसेस में हमको सस्टेन मूवमेंट दिख रही है और मुझे तेज़ी की बू आ रही है। एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी ये सब पेड़ के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर सकता हूँ कि मंदी के साइड में ज़्यादा काम मत कीजिए।
अगर हम कल की मूवमेंट देखते हैं तो 780 के ऊपर ही बाय करना है। 880 और 19,000 ये आगे के हमारे टारगेट्स रहेंगे। और कोई भी हाल में 18,520 जब तक टूटा नहीं तब तक हमको सेल नहीं करना है। ये आपको रट के रखना है कि अगर 520 टूटा तो ही सेल करना है, उसके बिना सेल करना नहीं है। यहाँ पे भी आप इंट्राडे में अगर आप देखते हैं तो ये जो है, जैसे ये दो कैंडल आ गई, इसके बाद एक छोटा सा स्टॉप कैंडल आ गया और उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके गए। तो ऐसा कुछ खास हमारे कैंडल स्टिक में भी ऐसे कुछ खास पैटर्न नहीं बने। यहाँ पे जैसे ये नीचे आ गया, 7-8 कैंडल डोजी कैंडल ही हो गई, दूसरा कुछ हुआ नहीं, वहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ लेके गए। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हमको गुरुवार को जब हम लोग एक्सपायरी के दिन फेड का डिसीजन आएगा तभी हमको आगे की मूवमेंट मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।